अगर आपके घुटने में दर्द है या फिर कूल्हे में दर्द है और नौबत आ चुकी है उसको बदलवाने वाली, जिसको दर्द होता है ना साहब, उसी को पता होता है कि दर्द आखिर है कितना। बर्दाश्त से बाहर हो जाता है आदमी। यूँ कहता है कि साहब कुछ मर्जी कर लीजिए, मेरा दर्द खत्म कर दीजिए। बदलता है बदलवा दीजिए, काटना है काट दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए, लेकिन मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। चाहे वो माताएं बहनें या फिर जिनका ओवरवेट हो चुका है उसकी वजह से उनको दर्द हो चुका है, तो साहब आप अलर्ट हो जाइए। शहर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसका नाम है संकल्प हॉस्पिटल। बस स्टैंड के ऋषि नगर की बिल्कुल गली नंबर 1 में मैं मौजूद हूँ, जिसको अस्पतालों वाली गली भी बोल दिया जाता है। इधर आप देख पा रहे हैं पीछे आपको बस स्टैंड सामने जो है वो नजर आएगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट इस गली में आते ही मेट्रो हॉस्पिटल, छाबड़ा हॉस्पिटल और मैक्स मेडी सेंटर के एग्जैक्ट सामने आपको इधर दिखेगा संकल्प हॉस्पिटल, ए यूनिट ऑफ आरबी फाउंडेशन संकल्प हॉस्पिटल, और बिल्डिंग नंबर 51 गली नंबर 1 ऋषि नगर हिसार। और इधर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की घुटने से रिलेटेड, ऑर्थो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है ना, तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर पहुँचे, क्योंकि एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम है अंकित मदान, और काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और काफ़ी लोगों का ऑपरेशन कर चुके हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर आते तो हैं ऑटो के अंदर या फिर रिक्शा के अंदर, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। ये करिश्मा होता है। तो इधर आप देख पा रहे हैं काफ़ी डॉक्टर यहाँ पर हैं। डॉक्टर आशीष मित्तल जी, वीरबान सिंह, अंकित मदान, प्रदीप जैन, मनोज सोनी और अंजनी जी। तो फिलहाल डॉक्टर अंकित मदान जी से हम लोग मुलाकात करने वाले हैं। MBBS MS DNB कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोकॉपी। और इधर भी आप देख पा रहे हैं संकल्प अस्पताल क्रिटिकल केयर ICU एंड ट्रामा सेंटर, एक ऐसा अस्पताल जिसमें 24 घंटे कम खर्च में दिल्ली के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा नियमित सेवाएं दी जाती हैं, चाहे वो फिर विभाग कौन सा भी क्यों ना हो। हृदय विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग, ICU, हड्डी विभाग, बच्चों का विभाग या फिर वेंटिलेटर की सुविधा, वो भी 24/7 आपको यहाँ पर मिलती है। आ जाइए, देरी ना करते हुए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर इनका है मेडिकल हॉल, ये आप देख पा रहे हैं। और एग्जैक्ट यहाँ से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो सामने ही आपको यहाँ पर ICU नज़र आता है, और ये है ICU। और इससे जस्ट जब हम लोग आगे चलेंगे तो इधर रिसेप्शन, और अंदर मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा डॉक्टर अंकित मदान जी के पास में। उनका इंटरव्यू करेंगे कि आखिर जिस व्यक्ति को जोड़ों की दिक्कत है, घुटने की, कुल्ले की दिक्कत है, और डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपको बदलवाना पड़ेगा, क्या उसका कोई इलाज हो सकता है? ऑपरेशन से पहले कोई इलाज हो सकता है? अगर मान लिया ऑपरेशन होता भी है तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लोग ऑपरेशन करवा तो लेते हैं, उसके बाद में सेटिस्फाई नहीं हो पाते। आ जाइए, देरी ना करते हुए अंदर चलते हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर अंकित मदान जी, MBBS MS DNB कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोकॉपी। इधर आप देख सकते हैं घुटने बदलवाना, कुल्ले बदलवाने का ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, फ्रैक्चर का, छोटे चीरे से ऑपरेशन, दूरबीन का ऑपरेशन, जोड़ों के दर्द व हड्डियों के कैंसर का इलाज, जोड़ों के दर्द व हड्डियों के कैंसर का इलाज भी ये करते हैं। तो आइए, देरी ना करते हुए हम लोग अंदर चलते हैं। तो फिलहाल डॉक्टर अंकित मदान जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बातचीत कर लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा आपका, क्योंकि आपने इतनी बल्कि बाहर भीड़ है फिर भी वक्त दिया 2 मिनट का। थैंक यू सर। सर सबसे पहला सवाल कि घुटने के अंदर और कुल्ले के अंदर इंसान के आखिर दर्द क्यों होता है? देखिए, घुटने और कूल्हे में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से सबसे मेन 2 कारण हैं। एक है कि चोट लग जाना, जिसके कारण घुटने और कूल्हे दोनों में दर्द रह सकता है। दूसरा कारण होता है एज का बढ़ना। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जोड़ों का घिसने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसके कारण हमारे घुटने और हमारे कूल्हे दोनों के अंदर दर्द रह सकता है। इसके अलावा घुटने और कूल्हे के अलग अलग स्पेसिफिक भी कई कारण हैं,
जैसे कि कूल्हे में दर्द का एक कारण होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें हड्डी जो है वो गलना स्टार्ट हो जाती है। कोई स्टेरॉइड की दवा के सेवन के कारण या कोई अत्यधिक दवा के सेवन के कारण हड्डी जो है गलना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह घुटनों में दर्द का और कई कारण होते हैं, जैसे उसमें से गठियाबा एक मुख्य कारण है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी, चोट लगना, ये कुछ अन्य कारण हैं। तो ये जो हड्डियां हैं सर, चाहे वो घुटने की है या फिर चाहे वो कुल्ले की हड्डी, अपने आप ही घिसने लग जाती है? देखिए, एज के साथ हर चीज़ थोड़ा थोड़ा जरूर घिसती है। वो कितना घिसेगी, किस समय पे घिसेगी, इसका एक अंदाज लगाया जा सकता है कि अमूमन 55 से 60 साल के आसपास ये दिक्कत आनी शुरुआत हो जाती है। तो हाँ, अगर कोई गठिया बाह है जो अनुवांशिक है, तो ये हड्डियाँ अपने आप भी घिसना स्टार्ट हो सकती हैं। नहीं तो अगर उससे पहले घिस रही हैं तो कोई पुरानी चोट हो सकती है, जो टेढ़ी जुड़ गई हो हड्डी, उसके कारण भी ये हड्डियाँ घिसना स्टार्ट हो सकती हैं। तो सर क्या इसका ऑपरेशन ही एक इलाज है या फिर ऑपरेशन से पहले इनको दवाइयाँ खाकर भी ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो कुल्ले की हड्डी होती है उसमें उसके जोड़ के घिसने का सबसे मेन कारण है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। मतलब कि पार्ट का डेड हो जाना, हड्डी का गल जाना। उसका जो ऑपरेशन होता है वो लास्ट स्टेज में कुल्ले का जोड़ बदलने का ऑपरेशन किया जाता है, पर वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में किया जाता है, स्टेज 4 में। उससे पहले दवाइयों से उसका इलाज संभव है कि वह जोड़ आगे ना घिसे और जो घिस चुका है उसको वहीं पे रोका जा सके। और अगर वो स्टेज 2 या 3 में एवेस्कुलर नेक्रोसिस पाया जाता है, कुल्ले का जोड़ मान लो स्टेज 2 या 3 तक ही घिसा है, तो उसमें हम एक दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करके उसके अंदर का गला भाग निकाल सकते हैं, जिससे कुल्ले के जोड़ के बदलने की आवश्यकता की संभावना को कम किया जा सकता है और शून्य के बराबर तक लाया जा सकता है। पर अगर स्टेज 4 है तो उसका ऑपरेशन रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा सर। मान लिया सर चौथी स्टेज के ऊपर पहुंच गया, आपने कहा कि रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेशन या फिर कुल्ले का जो जॉइंट है, जोड़ है, वो कितने प्रकार से लगता है? देखिए, कुल्ले का जो जोड़ होता है वो मेन 2 हड्डियों से बना होता है। एक ऊपर की हड्डी होती है जो कटोरी होती है, और एक उसके अंदर एक गोला घूमता है। ये 2 हड्डियां होती हैं। तो अमूमन इस कुल्ले के जोड़ को जब हम बदलते हैं तो ये 2 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, अगर हम आम भाषा में बात करें, जिसमें ऊपर का और नीचे का दोनों की हड्डी बदली जाएगी। और दूसरा प्रकार होता है जिसमें ऊपर की हड्डी, इसको नहीं बदला जाएगा, सिर्फ नीचे की जो हड्डी होगी, गोला होगा, उसको बदला जाता है। तो थोड़े जो जवान लोग होते हैं उसमें दोनों बदले जाते हैं, और जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं उसमें सिर्फ नीचे की हड्डी बदली जाती है ताकि दर्द में आराम आ जाए। तो ये तो थी सर ऑपरेशन की बात। मान लिया कि किसी व्यक्ति ने ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं मार्केट में जो कहते हैं जी मैंने चेंज करवाया, कुल्ला भी चेंज करवाया या फिर घुटना भी चेंज करवाया, लेकिन 100% सेटिस्फाई नहीं है। या तो चलने के अंदर उनको लंगड़ापन आ रहा है या फिर कोई और वजह है, पेन रह जाता है, 100% सेटिस्फाई नहीं हो पाते। आप किस प्रकार एक पेशेंट को यानी कि तैयार करते हैं कि जी हम ठीक कर देंगे और ठीक भी हुए? ऐसी क्या चीज़ है आपके पास? देखिए, अच्छे इम्प्लांट्स के साथ, अच्छे सेटअप्स में और अच्छे फिजियोथेरेपी और अच्छे रिहेबिलिटेशन के साथ नियरली 100% केसेस में आप अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो जो बोलते हैं जो थोड़ा दर्द रह रहा है, जो लंगड़ापन रह रहा है, उसका मुख्य कारण होता है कि प्रॉपर फिजियोथेरेपी ना मिल पाना और प्रॉपर अच्छे सेंटर में इलाज ना हो पाना। एक अच्छे सेंटर में अच्छी सुविधाओं के साथ नियरली 100% केसेस में ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं और दर्द में नियरली 100% आराम आता ही आता है। जो हल्का लंगड़ापन रहता है वो तब तक रहेगा जब तक मरीज की मांसपेशियों में जो हमने चीरा दिया है वो एक्सरसाइज से, खान पान से, डाइट से उसकी पूर्ति नहीं हो जाती। जब तक वो पूर्ति नहीं होगी तब तक हल्का दर्द रह सकता है, हल्का लंगड़ापन रह सकता है, जो अमूमन 2 हफ्ते में चला जाता है। परहेज का जिक्र करेंगे सर। मान लिया आपने ऑपरेट तो कर दिया, व्यक्ति ने करवा लिया, तुरंत तो वो खड़ा नहीं होगा, और क्या क्या परहेज रहेंगे उसके, और वो व्यक्ति कब तक खड़ा हो पाएगा? देखिए, तुरंत डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हमारी तरफ से ऑपरेशन करने के बाद हम मरीज को अगले दिन से खड़ा कर सकते हैं, वो अगले दिन से चल फिर सकता है। हर किसी के दर्द सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी को दर्द का आभास कम होता है, किसी को दर्द का आभास ज़्यादा होता है। तो हमारी तरफ से हम अगले दिन पेशेंट को अलाउ कर सकते हैं कि वो जितना कंफर्टेबल है वो उतना चल सकता है। तो अमूमन 2 से 4 दिन में मरीज खड़ा होकर अपने आप चलने लग पड़ता है। रेयरली होता है कि किसी को हफ्ते तक भी रुकना पड़ता है दर्द के कारण, पर अमूमन दूसरे से चौथे दिन में
मरीज जो है अपने आप वॉकर के सहारे चलने लग पड़ता है और 2 हफ्ते तक वॉकर का उपयोग करना पड़ता है और मैक्सिमम 3 हफ्ते में वॉकर जो है वो छूट जाता है और मरीज इंडिपेंडेंटली चल सकता है। मान लिया अगर किसी व्यक्ति ने आपके हॉस्पिटल में इलाज करवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया, तो क्या उसको हाथों हाथ छुट्टी दे देते हैं या फिर 2-4 दिन तक आप उसको रोकते भी? देखिए, रिप्लेसमेंट की सर्जरीज मेजर सर्जरीज होती हैं तो हाथों हाथ उसमें छुट्टी नहीं दी जा सकती है। कम से कम 2 से 3 दिन का स्टे हम रखते हैं। आजकल हम 2 दिन में ही जनरली मरीज की छुट्टी कर सकते हैं। परहेज का जिक्र किया था सर, क्या कुछ रहेगा? देखिए, ऑपरेशन से पहले के परहेज अलग होते हैं, ऑपरेशन के बाद के परहेज अलग होते हैं, पर दोनों में जो एक समान चीज़ है वो है कि अच्छा खान पान होना चाहिए और अच्छी एक्सरसाइज ऑपरेशन से पहले भी चाहिए, तो ही आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, और ऑपरेशन के बाद भी चाहिए तो ही ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। ऑपरेशन के बाद कुछ स्पेसिफिक परहेज और आ जाते हैं कि आपको ध्यान रखना होता है कि आपको कोई झटका ना लगे, आपको जितने समय फिजियो बताइए वो करना है, जितने समय में आपको वॉकर उपयोग करना है वो करना है, और आपको गिरने से बचना है कि आपको दोबारा चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा झटके नहीं लगने चाहिए, नहीं तो उससे कुछ होगा नहीं। बस ये है कि दर्द एकदम से बढ़ सकता है, फिर वही आते हैं कि हमें दर्द क्यों बढ़ रहा है, उसका एक कारण ये है, तो उसका ध्यान रखना है हमें। चलो ये तो बात रही सर एक मीडियम वर्ग की या फिर एक अमीर व्यक्ति की। अब बात कर लेते हैं गरीब व्यक्ति की, जिसके पास में पैसा ही नहीं है और फोर्थ स्टेज के ऊपर है। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको तो ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। एक गरीब व्यक्ति इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर आखिर अपना इलाज कैसे करवा पाएगा? क्या ये पॉसिबल है? कुछ छूट दी गई है? देखिए, पहली बात तो डॉक्टर के लिए अमीर और गरीब कुछ नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। जिसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है उसको है। गरीब व्यक्तियों के लिए हमारे यहाँ इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत के अंदर इम्पोर्टेड अच्छे विदेशी इम्प्लांट के साथ जो सर्जरी अमूमन 1.5 से 2 लाख का खर्चा ले लेती है, और दिल्ली में शायद 4-4 लाख का भी खर्चा ले लेती है, आयुष्मान भारत के अंदर हम वही सर्जरी अच्छे इम्प्लांट्स के साथ गरीब पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, मतलब शून्य कीमत पर। अब जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है या फिर एचडीएफसी से उसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर स्टार से ले रखा है, तो क्या उसके भी पैनल पे रहेगा हॉस्पिटल? सभी पैनल्स पे इस सर्जरी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि वो पैनल कौन सा है, पर 99% पैनल्स हमारे पास हैं और हम उन पे ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं पेशेंट। अभी तक डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में आइडिया कितने कुछ ऑपरेशन घुटने के और कुल्ले के हो चुके हैं और कितने लोग सेटिस्फाई रहे हैं? देखिए, भगवान की दया से अब तक काफ़ी ऑपरेशन हो चुके हैं और लगभग 100% पेशेंट्स हमारे इस सर्जरी से सेटिस्फाई रहे हैं। बस सेटिस्फेक्शन में फ़र्क इतना है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि पेन का आभास सबको अलग होता है। कोई 2 हफ्ते पे अच्छा चलने लग जाता है तो किसी को 4 हफ्ते तक ज़रूरत पड़ती है वॉकर की कभी कभी, और वो हल्का दर्द बताता है। पर नियरली 100% पेशेंट्स इससे सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने गला हुआ भाग ही निकाल दिया हड्डी का तो दर्द तो चला ही जाएगा ना, कोई कारण बचता ही नहीं दर्द के रहने का ना। काफ़ी लोग सर ऐसे भी हैं जिनकी ना रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द रहता है, लोग परेशान रहते हैं कि अब बाकी चलो पार्ट लाइफ के अंदर बॉडी के अंदर कोई है तो उसको ठीक करवाया जा सकता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी को छेड़ना तो बहुत मेजर काम होता है और उसका दर्द ठीक नहीं हो पाता, वो क्या करे? देखिए, रीढ़ की हड्डी भी मेजर चीज़ है और घुटने के जोड़ भी मेजर चीज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग हैं। रीढ़ की हड्डी का दर्द भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये एक बहुत ही गलत धारणा लोगों के अंदर बनी हुई है कि रीढ़ की हड्डी को छिड़वाना नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकती, तो वो अपना अलग झोला छाप के पास दवाई लेते रहते हैं, कुछ ऐसा दर्दों का दवा लेते रहते हैं जिससे बाद में उनके गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द का सबसे मेन कारण होता है शैटिका, जिसको आम भाषा में बोलते हैं डिस्क का खिसक जाना, जो जनरली होता है भारी सामान उठाने के कारण। और उसका 90% ऑफ केसेस में इलाज दवाइयों के साथ ही संभव है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीज़ के। अगर दवाइयों से 2 महीने बाद भी वो इलाज आराम नहीं दे रहा है तो फिर मरीज को सर्जरी की तरफ एक ऑप्शन दिया जाता है। पर उससे पहले भी हमारे पास कुछ एक इंजेक्शंस की तकनीक अवेलेबल हैं, जिसमें हम मशीन के अंदर जाके जो नस तंग कर रही है, जो हड्डी तंग कर रही है, वहीं पे जाके एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिससे दर्द जो है 99.9% केसेस में तुरंत चला जाता है और 100% चला जाता है, और सुबह मरीज को लाके शाम को उसको छुट्टी भी दे दी जाती है। तो गिन के 1 या 2% ही होते हैं जो मेजर सर्जरी की तरफ जाते हैं।
थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर कोई भी मैसेज आप देना चाहें जनता को तो आप दे सकते हैं। देखिए, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और मेनली जॉइंट और स्पाइन करता हूँ। तो उससे रिलेटेड मेरा एक ही मैसेज है, स्पाइन के लिए आपको अपना पोस्चर सही रखना है ताकि आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द ना बने। भारी सामान उठाना है तो आपकी बॉडी उसके लिए अकस्टम्ड होनी चाहिए कि वो आपको वो उठाने दे। उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ये सब करना है। चाहे आप खुद करिए, चाहे आप जिम में जाइए, चाहे डेली वॉक कीजिए। और घुटनों से संबंधित समस्या जिनको है उनको मैं बताना चाहूँगा कि जिनको समस्या शुरू हो चुकी है उनको चौकड़ी मारने और उकड़ू बैठने से परहेज करना है। और घुटनों की नियमित एक्सरसाइज करने से आप रिप्लेसमेंट से कुछ समय के लिए आगे खिसका सकते हैं कि रिप्लेसमेंट की आवश्यकता जो आज पड़नी है वो आज ना पड़ के 5 साल बाद पड़ेगी। और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स भी एक्सेप्शनली अच्छे आएंगे। तो अपनी एक्सरसाइज को मत छोड़िए। आप सर्जरी कराने जा रहे हैं, ये मत सोचिए सर्जरी से सब कुछ हो जाएगा। एक्सरसाइज को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये मेरा मैसेज है सर। थैंक यू सर। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि वो भी रिप्लेसमेंट करवा ले, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स ने बोल दिया है, और सोच ये भी रही हैं कि संकल्प हॉस्पिटल में आया जाए, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा है। कैसे विश्वास किया जाए और वो कैसे आए? देखिए, विश्वास समय के साथ बनता है, आचार से बनता है। हमारे पास आएंगे, हम उन्हें समझा सकते हैं। हमारे कुछ मरीज हैं, हम उनसे बात करा सकते हैं। तो उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बाकी आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। जितने भी बातें हैं जो वो लगभग पूछी गई हैं, और काफ़ी मरीज़ ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हैं, ठीक होकर गए हैं और अपने आप को जनरली वैसा ही फिट बताते हैं जैसे वो पहले थे। क्या घुटनों का इलाज संभव है या फिर कुल्ला चेंज करना पॉसिबल है? आपको क्या लगता है, क्या इसके रिजल्ट जो हैं वो 100% आते हैं या फिर कहीं ना कहीं पर कुछ कमियां रह जाती हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।